फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन 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 अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मन शबे सिद्दीक़ रा दीदम बख़ाब गुलज़ख़ा के राह ऊ चीदम बख़ाब। गुफ्तमश ए ख़ासे ख़ासान इश्क इश्क तो सर मतलए दीवान इश्क। हज़रात ज़ी वक़ार, मेरा ये मिजाज नहीं कि मैं एक से ज़्यादा वक्त किसी और जगह पर दूं, मगर थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से मैंने आज गुजराना भी एक वक्त दे दिया महफिल में। ये मौजू भी मेरे भाई आज़म कादरी साहब ने मुझे दिया कि आपने शान सिद्दीक़ अकबर के हवाले से रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से बात करनी है। इन्होंने मुझे 30 मिनट दिए, मगर ताख़ीर अच्छी खासी हो गई। उनके बार बार फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी बात मुख्तसर वक्त में ऐसे अंदाज में करके चला जाऊँ। मैं इस मिजाज का बंदा नहीं हूँ, अगर आप बात करेंगे तो मैं इधर ही वमा अलैना इल्लल बलाग करके चला जाऊँगा। ना मैंने किस्से बयान करने हैं, ना मैंने कहानियाँ बयान करनी है, ना मैंने सुर के साथ शेर बयान करना है, ना मैंने कोई मौजू रिवायत बयान करनी है। मैं और ख़तीब भी नहीं हूँ। मज़े की बात, ख़तीब होता है वो ज़रा कर लेता है, तो मैं ख़तीब भी, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मैंने बस उस्तादों से, बुज़ुर्गों से सुनी हुई जो दो बातें आपके सामने बयान करनी है, इसलिए बात ना कीजिएगा, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा। मैंने इकबाल का एक शेर आपके सामने तिलावत किया। अगर फारसी का शेर है, आपका ज़ौक़ इजाज़त दे तो मैं उसी की तशरीह और माना करके अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। इतनी छोटी सी सुभान अल्लाह से इकबाल का शेर नहीं सुनाया जा सकता। अभी भी इकबाल के मेयार की सुभान अल्लाह नहीं है। इकबाल फरमाते हैं मन शबे सिद्दीक़ रा दीदम बख़ाब। इकबाल फरमाते हैं एक रात मैंने जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ख्वाब में देखा। गुलज़ख़ा के राह ऊ चीदम बख़ाब। जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूँ। गुलज़ख़ा के राह ऊ चीदम बख़ाब। जिस रास्ते से मेरे सिद्दीक गुजर रहे थे, उनके तलवों के नीचे से मैं गुलाब के फूल चुन रहा था। और फिर क्या हुआ? गुफ्तमश ए ख़ासे ख़ासान इश्क। बस यहां अकीदा बयान कर दिया इकबाल ने। हजूर कहते हैं गुफ्तमश ए ख़ासे ख़ासान इश्क, कहते हैं हजूर के उम्मत में हर बंदा हजूर का आशिक है। बात किया मैंने, आपको समझ नहीं आई। इकबाल ने कहा कि हजूर की उम्मत में हर बंदा हजूर का आशिक है। उन आशिकों की फहरिस्त में जो मेरे आका के सहाबी थे, वो खास आशिक थे। मगर खास खासान उन खासान में से, उन खास लोगों में भी जिसका इश्क सबसे खास था, वो अबू बकर सिद्दीक का इश्क था। उन खास लोगों में भी जिसका इश्क सबसे खास था, वो इश्क इश्क अबू बकर सिद्दीक था। और आप फरमाते हैं इश्क तो सर मतले दीवान इश्क। दीवान किसको कहते हैं? दीवान कहते हैं दोस्तों, बेटे इसको ना हिलाओ,
दीवान कहते हैं जब कोई शायर पूरी जिंदगी अशआर लिखता है, नसर लिखता है, तो उस पूरी जिंदगी के उसके सारे कलमात को, अशआर को जब एक किताबी शक्ल दी जाती है तो उसको दीवान कहा जाता है। कोई दीवाने मीर बना, कोई दीवाने गालिब बना, कोई दीवाने अहमद अदीब कासवी बना, कोई दीवाने इकबाल बना। तो सारी जिंदगी के अशआर को, सारी जिंदगी की नसर को जब कलम बंद करके एक किताब की शक्ल में उसको तश्कील दिया जाता है तो दीवान बन जाता है। इकबाल कहता है गुफ्तबश ए खासाने अबू बकर, आपका इश्क तो खासों में भी खास था और इश्क तो सर मतले दीवाने इश्क। इकबाल कहते हैं जब सारे आशिकों का नाम आशिकों की फहरिस्त में लिखा गया तो आशिकों की फहरिस्त में जिसका नाम सबसे पहले आता है उसका नाम अबू बकर है। जिसका नाम सबसे पहले आता है आशिकों में, इश्क तो सर मतले दीवाने इश्क। मतला कहते हैं सबसे पहले शेर को, और कहते हैं आशिकों के दीवान का जो मतला है अबू बकर सिद्दीक है। दोस्तानी ज़िक्र, मैंने कहा मेरे पास वक्त बहुत कम है। देखिए मैंने आपके सामने आयत तिलावत की, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, और वो जाअ जो आए बिस्सिद्क़, सिद्क़ के साथ, सच्चाई के साथ, वह सद्दक़ बिही, और जिसने उनकी तस्दीक की। किबला शाह जी, ये चंद हफ्ते कबल सोशल मीडिया पर एक मुनाजरा हुआ। आपके इलाके का एक पलीत यासीन राफजी, उसने बकवास की कि किसी का लकब चुराया गया सिद्दीक़ अकबर का। सिद्दीक़ अकबर के लिए किसी का लकब चुराया गया, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर नहीं है। मैंने कहा पुत्र मेरे सामने आ, मैं तुझे बताता हूं। अब शाह जी एक टेक्निकल, आप तो साहिब इल्म हैं, देखें यहां वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जो आए सिद्क लेकर, सिद्क के साथ, वह सद्दक़ बिही, और जिसने की तस्दीक। सद्दक़ युसद्दिक़ु तस्दीक़न, बाबे तफ़ईल में से है। सद्दक़ फेल है। बस मुख्तसर सी बात मैंने कहा, वक्त होता मैं बहुत लंबी बात करता। सद्दक़ फेल है, इसमें तफजील में है। इसमें तफजील का यह खासा है कि उसके अंदर मुबालगा होता है। बेटे बात सुन, छोड़ पैसे को। सद्दक़ इसमें तफजील में है, इसमें तफजील का खासा यह है कि उसके अंदर मुबालगा होता है। अगर मुबालगा ना हो वो फेल, इसमें तफजील का हो ही नहीं सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया सद्दक़, जिसने तस्दीक की, इसमें तफजील में है। पता ये चला इस फेल में मुबालगा है, इस फेल में मुबालगा है। अच्छा अब सद्दक़ फेल है, फेल फाइल के बगैर होता है? बताएं ना, फेल फाइल के बगैर होता है? ऊंचा बोले यार, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, नहीं होता। फेल का फाइल होता है। अब सद्दक़ फेल है, इसमें तफजील में है। इसमें तफजील का खासा यह है कि इसके अंदर मुबालगा होता है। अब सद्दक़ उसने तस्दीक की, तस्दीक करने वाला उसका फाइल होगा। इसका फाइल सादिक आ सकता है? सादिक में मुबालगा नहीं है। यार तेन खुदा ही पूछे, तेन सही करिए यार। स्टेज पर उन लोगों को बिठाया करें जिनको कोई अकल हो, शऊर हो, बात सुनने का पता हो, उनको जरा सामने बिठाया करें। वो सारे ज़ौक़ का सत्यानाश कर जाते हैं। दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि। मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत ज़ीवकार, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही,
सदका फेल है, इसका फाइल होना चाहिए और फाइल वो हो जिसमें मुबालगा हो। सदका का फाइल अगर सादिक आता है, शाहजी किबला के पांव को हाथ लगाकर पूछे सादिक में मुबालगा नहीं है, क्यों शाहजी? सादिक में मुबालगा नहीं है, इसलिए सदका फेल का सादिक फाइल नहीं हो सकता। वल्लज़ी जा बिसिद्क़ व सद्दक़ बिही, वो जिसने तस्दीक की वो तस्दीक करने वाला सादिक नहीं सिद्दीक होगा। वो तस्दीक सद्दका, उसने तस्दीक की, तस्दीक करने वाला सादिक नहीं सिद्दीक होगा, इसलिए कि सादिक में मुबालगा नहीं है, सिद्दीक में मुबालगा है। अब कहते हैं मुझे बताओ, अहले सुन्नत छोड़ें, शिया की कोई जो अच्छी तफसीरें हैं वहां उठाकर देख लें, सद्दका बिही से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। वल्लज़ी जाअ बिसिद्क़ व सद्दका बिही, वो जो सच्चाई के साथ आए, वह सद्दका बिही, और जिसने उनकी तस्दीक की। तस्दीक करने वाला सादिक नहीं सिद्दीक होता है। पता ये चला अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब देने वाला ना कोई इंसान है ना कोई फरिश्ता है, अबू बकर को सिद्दीक खुद खुदा ने कहा है। अबू बकर को सिद्दीक किसने कहा है? खुद खुदा ने कहा है। चलते चलते आ जाएं एक और जगह पर, और एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा है। आए सूरह वल्लैल के अंदर आ जाएं, ये पूरी सूरत शान सिद्दीक़ अकबर में है। ये मेरे सिद्दीक, मेरे मुर्शद, उनका ये कमाल है, उनका ये एजाज है। रब ताला ने पूरी सूरत अबू बकर की शान उतारी है। आए यहां पर रब फिर फरमाता है, फअम्मा मन आता वत्तका व सद्दका बिल हुस्ना, यहां भी रब अबू बकर को सिद्दीक कह रहा है। यहां भी रब अबू बकर को सिद्दीक कह रहा है। ये मेरे पास एक किताब है, इसका नाम है अल कौलुल वसीक फी मनाकिब सिद्दीक। लिखी हुई किसकी है? डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की। वो यासीन राफजी जिसको अपना उस्ताद कहता है, मेरे भी उस्ताद है, मैंने भी इन्हीं से पढ़ा है, इसलिए मैं यही उठाकर लेकर आया हूं। डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की लिखी हुई किताब है। क्या नाम है? अल कौलुल वसीक फी मनाकिब सिद्दीक। आए इस कौल को इस किताब को खोलते हैं। इस किताब के ऊपर सफ़ा नंबर है 29। ये देख लें, ये किताब है, ये सफ़ा है 29। अच्छा, अब मेरी नहीं मानता ना मान, मेरी नहीं मानता ना मान, अली को मानता है ना, अली को मानता है ना, तो अली की मान जा। मैंने क्या कहा? किसकी मान? अली की मान। किताब है डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की, सफ़ा है 29। यहां पर वो 28 नंबर पर जो हदीस लेकर आए हैं, अन अबी यहया हकीम इब्ने साद काला समेत अलीयन। हकीम इब्ने साद कहते हैं, काला वो कहते हैं समेतो अलीयन, मैंने ये किसी और के मुंह से लफ्ज नहीं सुने, मौला अली के मुंह से सुने हैं। किसी और के मुंह से नहीं सुने, किसके मुंह से सुने हैं? और सुने, ये हाकिम, ये तिबरानी ने अल मौजूबुल कबीर में, और इमाम बुखारी ने तारीखुल कबीर में, इमाम उस्कुलानी ने फतहुल बारी में हदीस लेकर आए हैं, मौला अली का कौल लेकर आए हैं। मौला अली फरमाते हैं, इब्ने साद काला समेत अलीयन यखलिफो, इब्ने साद कहते हैं मैंने मौला अली के मुंह से सुना। और आजम इधर देख, इधर देख, इब्ने साद फरमाते हैं कि मौला अली ने ऐसे चलते चलते बात नहीं, बल्कि कसम उठाकर कहा है। ओए अली अली कहना लिया, सुन अली नहीं सुना रहे हूं। तो मौला अली ने ऐसे बात नहीं की, मौला अली ने कसम उठाकर ये बात की है, ताकि क़यामत तक जो अली को मानने वाला होगा, अगर अली की बात मानेगा तो अली को मानेगा। वो फरमाते हैं अली ने कसम उठाकर कहा, क्या?
अल्लाह अंजला इस्मा अबी बकरिन। अब अली के मुंह से निकली हुई बात सुने ना, ये लफ्ज हैं जो अली अलैहिस्सलाम के होंठ हिलते हैं, जुबान हिलती है तो लफ्ज क्या निकल रहे हैं। और लफ्ज, ये जुमला, ये कलाम बोलने से पहले मौला अली कसम उठाते हैं। कसम उठाकर मौला अली कहते हैं अल्लाह अंजला इस्मा अबी बकरिन मिनस समाए अस्सिद्दीक। अली कहते हैं, मौला अली कहते हैं अबू बकर के लिए लक़ब सिद्दीक अल्लाह ने कुरान से नाजिल किया है। मौला अली क्या कहते हैं, अल्लाह ने अबू बकर के लिए सिद्दीक का लफ्ज, सिद्दीक का लक़ब आसमानों से नाजिल किया है। बड़ा लंबा किताब है। अब मुझे पता है कि मेरे पास वक्त बहुत है। अभी आज़म ने कहा था हजरत अकीदा ठोक बजाकर बताना। शादी किबला, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। मुझे खुशी होती है, यकीन करें, सच्चा सैयद, सुच्चा सैयद वो होता है जो उन अकायद को मानेगा जो हमारे अकाबर ने हमें बताए हैं। और रूढ़ी कूड़ी पर बनने वाला, उगने वाला सैयद हमेशा अपने अकाबिर की बात नहीं मानेगा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, कादरी लफ्ज लिखते हो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ना मानो, तुम कादरी किस काम के। तुम चिश्ती अपने साथ लिखते हो तो ख्वाजा गरीब नवाज की ना मानो, पीर सयाल लजपाल की ना मानो, तुम चिश्ती किस काम के। और गले में पट्टा हो मुजद्दद अल्फिसानी का, और बंदा मकतूबात इमाम रब्बानी से इनहराफ कर जाए, वो नक्शबंदी कैसे हो सकता है, वो मुजद्ददी कैसे हो सकता है। हज़रत क़िबला शादी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, बस आज़म के कहने पे, ये मेरा छोटा वीर है, मुझसे मोहब्बत भी करता है, मुझसे लाड़ियाँ भी करता है, इसके कहने पर अकीदे की आखिरी बात। कोई कहता है फलां अफजल, कोई कहता है फलां अफजल, कोई कहता है मदार अफजलियत फलां है, कोई कहता है मदार अफजलियत फलां। बस एक सही रिवायत आपके गोश गुजार करके आपसे इजाजत चाहूंगा। देखें, हदीस मुबारक है, मुस्लिम ने किताब फज़ाइल सहाबा में लिखी है, इब्न हब्बान ने लिखी है, अहमद बिन हम्बल ने लिखी है, अबू याला ने लिखी है, तिबरानी ने लिखी है। इन सारे मुहद्दिसीन ने इस किताब, इस हदीस को लिया है मुख्तलिफ अल्फाज में, मुख्तलिफ कुतुब हदीस में ये रिवायत मौजूद है। बस आपको मैं मुस्लिम की रिवायत आपके सामने रखता हूँ। अन अबिल हौस काला, फरमाते हैं समेतो अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं मेरे आका के बड़ा महबूब सहाबी, वो सहाबी जिसने बचपन हजूर के काशाने नबुव्वत के अंदर गुजारा है। साहबा फरमाते हैं जो लोग बाहर से आते थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद हजूर के काशाना में इस तरह आते जाते थे, लोग समझते थे अब्दुल्लाह बिन मसूद अहले बैत में शुमार होते हैं, इतना हजूर के घर आते जाते थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद ये हदीस रिवायत फरमाते हैं, आपकी तवज्जो है, मेरी आखिरी बात है, इजाजत चाहूंगा। और अकीदा अहले सुन्नत पर मैं समझता हूं इससे बड़ी दलील किसी के पास नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं अन्नहु काला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काला, अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लो कुंतु मुत्तखज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीलन। फरमाते हैं अगर, मेरे आका फरमाते हैं, अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को अपना खलील बनाता। सुभान अल्लाह भी ठंडी है, मैं अभी बात करूंगा, सुभान अल्लाह उसके मुताबिक मुझे चाहिए। मेरे करीम आका फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस है, ठंडी हदीस नहीं है, मौजू रिवायत नहीं है, ज़ईफ भी नहीं है, हसन भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, सही हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह है, आला पाए की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं मेरे करीम आका ने फरमाया लो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, अगर मैं किसी को खलील बनाता, अबा बकरिन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीलन, अबू बकर को खलील बनाता। अब बात सुनने वाली है, असल अकीदा यहाँ पर आ रहा है, वलाकिन्नहु अखी व साहिबी, मगर अबू बकर मेरा भाई भी है, साहिब मेरा सहाबी भी है। अबू बकर हजूर के सहाबियों में वाहिद सहाबी है जिसको कुरान की आयत ने अपना सहाबी कहा है, हजूर की रिवायत ने अपना सहाबी कहा है।
और कोई सहाबी और कोई शख्सियत नहीं है जिसको कुरान ने भी अपना सहाबी कहा हो, हुजूर ने भी कहा हो। मेरा जुमला सुनिए, अबू बकर वो वाहिद सहाबी है जिसे कुरान की आयत ने भी सहाबी कहा है, हुजूर की रिवायत ने भी अपना सहाबी कहा है। और आगे चलकर मेरे आका फरमाते हैं वक़द इत्तख़ज़ल्लाह, मगर चूंकि रब ने मुझे अपना खलील बना लिया। अब बात बस समझाने लगा हूं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, अबू बकर को बनाता, अबू बकर मेरा भाई भी है, मेरा सहाबी भी है, खलील अबू बकर को गुंजाइश जो छोड़ी है इसलिए छोड़ी है चूंकि रब ने मुझे अपना खलील पहले ही बना छोड़ा है। आप बात को समझना चाहें तो आपको मैं समझा देता हूं। देखें, कायनात में जिस तरह मेरे आका ने अपने रब से मोहब्बत की है, 1,24,000 पैगंबरों को शामिल कर लें, अज़ल से लेके क़यामत तक जितने कलमा गो आए, अल्लाह पर यकीन करने वाले आए, उनकी मोहब्बत को एक पलड़े में रख दें, मेरे आका की अपने रब से मोहब्बत एक पलड़े में रख दें। क्यों हुजूर गलत तो नहीं कह रहा? जो मोहब्बत मेरे आका ने अल्लाह से की है, ऐसी मोहब्बत ना आदम कर सके, ना इब्राहिम कर सके, ना इस्माइल कर सके, ना ईसा कर सके, ना मूसा कर सके। हुजूर की मोहब्बत अपनी जात, अपने अल्लाह की जात से सबसे भारी है। और जितनी मोहब्बत अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद आमना के लाल से की है, सारी मखलूक में अल्लाह की मोहब्बत बांट दो, लेकिन जितनी मोहब्बत अल्लाह ने अपने महबूब आमना के लाल से की है, इतनी मोहब्बत किसी से नहीं की। अब आपको बात समझा रहा हूं, अब समझिएगा नुक्ता। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, अबू बकर को बनाता, मगर रब ने मुझे अपना खलील बना दिया है। खलील, खिल्लत उस दोस्ती को कहते हैं, उस मोहब्बत को कहते हैं जो गैर से इंसान का रिश्ता तोड़ दे, जो गैर से इंसान का रिश्ता तोड़ दे, सिर्फ अपने महबूब के साथ ताल्लुक रखे और किसी के साथ ताल्लुक न रखे, ये है खलील होना। गोया अल्लाह पाक के हबीब ने फरमाया कि जिस मकाम पर मेरे दिल में अल्लाह की जात की मोहब्बत है, अगर अल्लाह ने मेरा वो मकाम न बनाया होता, अल्लाह के बाद आमना के लाल में अगर किसी की मोहब्बत आती, अल्लाह के अलावा अगर मैंने किसी को खलील बनाया होता तो वो अबू बकर सिद्दीक होता। पता ये चला मेरे आका के दिल में अल्लाह के बाद किसी की मोहब्बत है, किसी की इज्जत है, किसी का प्यार है तो अबू बकर सिद्दीक है। अरे अल्लाह के हबीब के दिल में जिसका प्यार अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा है, वही अफजलुल बशर बादल अंबिया है, वही अबू बकर सिद्दीक है। वही मेरा अकीदा है जो शेख अब्दुल कादर जिलानी ने बताया, वही मेरा अकीदा है जो शेख अहमद जलांदी मुजद्दिद अल फिसानी ने बताया, वही मेरा अकीदा है जो ख्वाजा गरीब नवाज ने बताया, वही मेरा अकीदा है जो पीर सियाल ने बताया, वही मेरा अकीदा है जो पीर मेर अली शाह ने बताया, वही मेरा अकीदा है जो बरेली के ताजदार अहमद रजा खान बरेली ने बताया। दोस्तों, जो सुन्नी है वो ताजदार सदाकत का सच्चा गुलाम होगा। हम हुजूर के हर सहाबी के नौकर हैं और मौला अली के नाम पर हमारी नस्लें, हमारे माँ बाप कुर्बान हो। हुजूर मौला अली के दरबार का जो एक सग है, अल्लाह पाक उसके जो पाँव की खाक है वो हमारा सुरमा बने, मगर अकीदे पर कोई डंडी नहीं लगेगी। दोस्तों, अकीदा वही है जो हमारे बुजुर्गों ने बताया। जो इस अकीदे से इन्हिराफ करता है, और मेरे शेख, मेरे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी ने फरमाया कि जो आदमी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत का इनकार करे, वो अहले सुन्नत में उसका शुमार नहीं हो सकता। अल्लाह पाक हमें इसी अकीदे पर रहने, जीने और मरने की तौफीक नसीब फरमाए।